नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी किस क्लास में कक्षा 10 की फिजिक्स का 7वां अध्याय लेकर आए हैं, प्राकृतिक संसाधन। इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? अध्याय का नाम ही है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन। पार्ट 7वां पार्ट है। प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं? जल, वायु, वन, खनिज, पेट्रोलियम जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? जल, वायु, वन, खनिज, पेट्रोलियम जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अच्छे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? अच्छे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके समाप्त नहीं होते। जो प्राकृतिक संसाधन प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते। अक्षय का मतलब क्षय नहीं होता या नष्ट नहीं होते दोस्तों, वो संसाधन अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा अक्षय संसाधन कौन से होते हैं और उसका नाम बताइए दोस्तों। जो प्राकृतिक संसाधन प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, समुद्र आदि। सूर्य का प्रकाश दोस्तों कभी समाप्त नहीं होगा और समुद्र भी नहीं समाप्त होता। क्षयशील प्राकृतिक संसाधन। क्षयशील प्राकृतिक संसाधन क्या है दोस्तों? ऐसे संसाधन जो मनुष्य के प्रयोग करने पर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं उन्हें क्षयशील प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो मनुष्य के प्रयोग करने पर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं उन्हें क्षयशील संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, कोयला। अवनीकरणीय स्रोत क्या है दोस्तों? अवनीकरणीय स्रोत क्या है दोस्तों? ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिनका प्रकृति में पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता अवनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। अवनीकरणीय स्रोत कौन से है दोस्तों? ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिनका प्रकृति में पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता अवनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम, गैस, कोयला आदि। संरक्षण क्या है दोस्तों? संरक्षण क्या है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संरक्षण क्या है पूछा जाएगा आपसे पेपर में। संरक्षण क्या है इसे परिभाषित कीजिए। यह वह प्रक्रिया है जो मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को होने वाली हानियों से रोकती है। संरक्षण क्या है? यह वह प्रक्रिया है जो मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को होने वाली हानि से रोकती है। संरक्षण कहलाती है। नोट: भूमि के अंदर उपस्थित जल भूगत जल कहलाते हैं। पर्यावरण बचाने के 3 प्रकार। पर्यावरण में पानी बचाने के 3 प्रकार। पहला, कम उपयोग करें, पुनः चक्रण करें और पुनः प्रयोग करें, तब उसको पर्यावरण से बचा सकते हैं दोस्तों। कम उपयोग, कम उपयोग करना। हम प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग करें। 3 प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं दोस्तों। पहला है कम उपयोग, हम प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग करें। दूसरा है दोस्तों पुनः चक्रण, प्रयोग की गई वस्तुओं को दोबारा पुनः चक्रण के लिए भेजना। प्लास्टिक, कागज। पुनः चक्रण मतलब प्रयोग की गई वस्तुओं को दोबारा पुनः चक्रण के लिए भेजना, जैसे प्लास्टिक, कागज। पुनः उपयोग, पुनः उपयोग दोस्तों प्रयोग की गई वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। चिपको आंदोलन क्या है दोस्तों? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछा ही जाता है दोस्तों। चिपको आंदोलन क्या है इसे आप डिफाइन करिए। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं इसे परिभाषित करिए। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के एक गढ़वाल जिले के रेनी गांव में सन 1970 के प्रारंभिक दशक में एक घटना के रूप में हुआ। स्थानीय लोगों एवं ठेकेदार जिन्हें गांव के समीप के वृक्षों को काटने का अधिकार दे दिया था, तो इनके बीच विवाद प्रारंभ हुआ। एक दिन जब ठेकेदार ने कर्मी वृक्ष काटने वहां पहुंचे तो वहां की महिलाओं ने निडरता और
पूर्वक वृक्ष काटने का विरोध किया और वृक्षों में लिपट गईं। फलस्वरूप कर्मियों को वृक्ष काटने का काम बंद करना पड़ा। इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेनी गांव में सन 1970 के प्रारंभिक दशक में एक घटना के रूप में हुआ। स्थानीय लोग एवं ठेकेदार, जिन्हें गांव के समीप के वृक्षों को काटने का अधिकार दे दिया था, तो इनके बीच विवाद प्रारंभ हुआ। एक दिन जब ठेकेदार के कर्मी वृक्ष काटने वहां पहुंचे तो वहां पर महिलाओं ने निडरतापूर्वक वृक्ष काटने का विरोध किया और वृक्षों में लिपट गईं। फलस्वरूप कर्मियों को वृक्ष काटने का काम बंद करना पड़ा। इससे चिपको आंदोलन कहते हैं। कूल्हे क्या है दोस्तों? कूल्हे क्या होते हैं दोस्तों? यह नहर की सहायता में सिंचाई की एक स्थानीय विधि है। कूल क्या होते हैं दोस्तों? कूल क्या होते हैं? नहर की सहायता से सिंचाई की एक स्थानीय विधि है, जिसका प्रचलन हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में किया जाता है। कूल कहते हैं। बांध क्या होते हैं दोस्तों? आपसे पूछा जाएगा बांध क्या होते हैं, परिभाषा लिखिए। नदियों पर बनाए जाने वाली ऐसी संरचना जो जल प्रवाह को रोकती है। नदियों पर बनाई जाने वाली ऐसी संरचना जो जल प्रवाह को रोकती है और जल का संचयन करती है तथा जल विद्युत उत्पन्न कर सकती है। नदियों पर बनाए जाने वाली ऐसी संरचना जो जल प्रवाह को रोकती है और जल का संचयन करती है, जल विद्युत उत्पादन कर सकती है। नदियों पर बांध बनाने के लाभ दोस्तों, आपसे पेपर में पूछा जाएगा, नदियों पर बांध बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं दोस्तों। बांधों द्वारा एकत्र जल नहरों द्वारा दूर दूर तक सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बांध वर्षा भर खेती के लिए जल आपूर्ति निश्चित करने के साथ साथ कृषि उपज बढ़ाने में सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बड़े बांधों का जल उपचारित करने के बाद पेयजल सप्लाई के लिए नगरों में भेजा जाता है। बांधों द्वारा सूखा एवं बाढ़ से काफी हद तक बचाव होता है दोस्तों। वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण क्या है दोस्तों, इसे डिफाइन कीजिए। वर्षा जल संग्रह क्या होता है दोस्तों? वर्षा के जल को एकत्र करने, इसे पीने तथा भूजल स्तर में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्षा जल संग्रह कहलाता है। वर्षा के जल को एकत्र करने, इसे पीने, सिंचाई या भूजल स्तर में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मी ईंधन तथा पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्मी ईंधन तथा पेट्रोलियम क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। जीवाश्मी ईंधन तथा पेट्रोलियम क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण। आपसे पूछ लेगा कि जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण बताइए, तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण है। इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष पूर्व दबी वनस्पतियों के अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण हुआ है। इसके कुछ अंश प्राकृतिक गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। वर्तमान दर के अनुसार पेट्रोलियम भंडार अगले 40 वर्ष में समाप्त हो जाएगा, जबकि कोयले का भंडार समाप्त होने में 200 वर्ष लगेगा। पेट्रोलियम कितने वर्ष में समाप्त हो जाएगा दोस्तों? 40 वर्ष में। और कोयले को समाप्त होने में कितना वर्ष लगेगा? 200 वर्ष लगेगा। आपसे पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों? जल संग्रह क्या है? जल संग्रह क्या है? इसका आंसर होता है वर्षा का जल। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में प्राप्त हुआ। गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ हुई? गंगा कार्य योजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुई। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। किस वर्ष खेजडाली गांव में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अपने जीवन का बलिदान दिया? 1713 वर्ष से। भारत में जल संग्रह की पुरानी पद्धति क्या है दोस्तों?
भारत में जल संग्रह की पुरानी पद्धति हैं, कौन कौन सी हैं? खादिन एवं कुल्ल, बांध एवं रास्ता एवं ताल, आहार एवं पाइन, उपयुक्त सभी। कौन कौन सी है दोस्तों? उपयुक्त सभी। संसाधन प्रबंध का अर्थ है, संसाधन प्रबंध का अर्थ है इनका उपयोग बाहर में रहने वाले करें। संसाधन प्रबंध का अर्थ क्या है दोस्तों? उनका उपयोग बाहर में रहने वाले करें। सन 1970 में गढ़वाल में रैनी नामक गांव में पेड़ों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है 3R। क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 3R प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? सीमेंट, भोजन, पत्थर आदि। मानव की आंख में कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा जल को प्रदूषित करता है? मानव की आंख में कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा जल को प्रदूषित करता है? कौन सा होता है दोस्तों? कोलीफॉर्म। मानव की आंख में कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा जल को प्रदूषित करता है? कोलीफॉर्म। IUCN का क्या अर्थ है? ICUN का अर्थ है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। भारत की वर्षा किस पर निर्भर करती है? भारत की वर्षा दोस्तों मानसून पर निर्भर करती है। टिम्बर का दूसरा नाम क्या है? टिम्बर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इमारती लकड़ी। 3 विषैली गैस का नाम लिखो। 3 विषैली गैस का नाम कौन कौन सी होती है दोस्तों? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 मुख्य खनिज संशोधन के नाम लिखो। 3 मुख्य खनिज संशोधनों के नाम लिखो। कॉपर, आयरन और मैग्नीज। 3 प्रमुख खनिज संसाधनों के नाम लिखो। कॉपर, आयरन और मैग्नीज। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के नाम लिखो। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के नाम लिखो। लकड़ी, जल, पानी तथा सौर ऊर्जा। जल के 2 अवनिर्भर स्रोत लिखिए। जल ऊर्जा के 2 अवनिर्भर स्रोत के नाम लिखिए। कोयला तथा पेट्रोलियम। कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म एक जीवाणु वर्ग है जो जल प्रदूषण के कारण मानव की आंत में पाया जाता है। कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म एक जीवाणु वर्ग है जो जल प्रदूषण के कारण मानव की आंख में पाया जाता है। खुदाई से किस प्रकार का प्रदूषण बढ़ता है? खुदाई से धातु निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल निकलता है। खुदाई से धातु निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल निकलता है। गंगा सफाई योजना किस सन में चलाई गई? गंगा सफाई योजना 1985 ईस्वी में चलाई गई। बड़े बांधों के निर्माण के विरोध में क्या कारण है? बड़े बांधों के निर्माण के विरोध के क्या क्या कारण है? नंबर 1 सामाजिक कारण। बड़ी संख्या में जनजीवन को विस्थापन करना एवं उसका पुनर्वास करना। एक इसका बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करने का एक कारण है दोस्तों सामाजिक कारण। बड़ी संख्या में जनजीवन को विस्थापन करना तथा एक उसका पुनः वास करवाना। आर्थिक कारण। इन पर जनता का बहुत धन खर्च होता है। पर्यावरणीय कारण। इसके निर्माण के कारण बड़ी मात्रा में वन विनाश होता है तथा प्रदूषण उत्पन्न होता है। समपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? समपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य? समपोषणीय विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताएं पूर्वी एवं विकास को प्रोत्साहित करती हैं, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए संशोधन की संरक्षण भी करती हैं। आर्थिक विकास पर्यावरणीय संरक्षण को संबंधित है। स्वपोषित विकास के जीवन के सभी आयाम में परिवर्तित निहित है। जल भौम जल संग्रहण के क्या लाभ हैं? आपसे पूछेगा क्वेश्चन, भौम जल संग्रहण के क्या लाभ हैं? जल भौम जल संरक्षण के निम्नलिखित लाभ हैं। यह वाष्प बनकर उड़ता है,
इसके लिए अधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इससे भूमि जल स्तर में वृद्धि होती है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आपको कहीं भी कोई परेशानी हो रही हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। यदि आपको बोर्ड एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।